अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इन दिनों जयपुर को एक्सप्लोर कर रहा हूं और मैं साइकिल से एक्सप्लोर कर रहा हूं। और आज फिर एक नया दिन है, नई जगह है। और आज जगह है जयगढ़ फोर्ट। जयपुर में 3 मेन फोर्ट्स हैं, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। आज बारी है जयगढ़ फोर्ट की, तो अभी चलते हैं जयगढ़ फोर्ट में। तो देखो, यहाँ पे ये एक तिराहा है। ये पीछे जो रास्ता है ना, वो आता है सिटी की साइड से, ठीक है। पहाड़ों से होके जंगल भी पड़ता है और बहुत घुमावदार रास्ता है। और ये करीब 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। तो ये सिटी की साइड से अगर आते हैं तो फिर इधर ये रास्ता जाता है नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, ठीक है। और ये रास्ता जाता है जयगढ़ फोर्ट की तरफ। तो यहाँ से हम तीनों फोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। पहुँच गया मैं जयगढ़ फोर्ट। देखो, जयगढ़ फोर्ट के बनने के पीछे 2 कारण हैं मेन। तो पहला कारण ये कि जो उस समय आमेर जो स्टेट था, वहाँ के राजघराने की जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी वो आमेर फोर्ट था, आमेर पैलेस था। तो उस आमेर पैलेस की सेफ्टी के लिए ये बनवाया गया था, ठीक है। पूरा एक मिलिट्री बेस इसको बोल सकते हैं, मिलिट्री फोर्ट बोल सकते हैं। और दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ पे कारखाना स्थापित किया गया था। सारी तोपें, आर्टिलरीज, आर्टिलरीज, बॉम्ब, ये सब चीज़ें उस टाइम के लिए यहीं बनती थी, क्योंकि आसपास का जो रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे जो लोहा है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। जयगढ़ फोर्ट देखो 2 चीज़ों की वजह से फेमस है। एक तो यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयवाण तोप, जो कि यहीं बनी थी। और ये तोप कभी भी किसी युद्ध में यूज़ नहीं की गई, क्योंकि इससे जो विनाश होता वो अनइमेजिनेबल था। तो इस वजह से कभी इसको यूज़ ही नहीं किया गया। दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से ये फेमस है, वो ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने यहाँ से आर्मी के थ्रू खजाना लूटा था। पूरे 1 हफ्ते के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे जाम रहा था, ट्रक भर भर के यहाँ से ले जाए गए थे। अब उस बात में कितना सच है झूठ है वो तो नहीं पता, पर ऐसा हुआ था। पीछे देखो, इस टीन शेड में रखी है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जयवाण तोप। और इसको देखो, यहाँ ये जो जयगढ़ फोर्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, एकदम टॉप, वहाँ पे रखी है। तो सोच के देखो ये नीचे से और यहाँ तक कैसे लाई गई होगी। इसके पहिए देखो इतने बड़े बड़े हैं, है ना। और इतनी बड़ी तोप है। तो इसको उस टाइम हाथियों से ट्रांसपोर्ट किया गया था। और इस तोप को कभी भी वॉर में नहीं यूज़ किया गया, सिर्फ एक बार टेस्टिंग करी गई थी इसकी। और इसका जो गोला है, जो लगभग 100 किलो बारूद का गोला होता है इसका, वो यहाँ से और 35 किलोमीटर दूर जाके पड़ा था। यहाँ से थोड़ा दूर एक चाकसू जो है एक कस्बा है, वहाँ पे जाके पड़ा था। और वहाँ पे एक गड्ढा बन गया था बहुत बड़ा, जो आज तालाब के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद फिर इसको कभी यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल आसान नहीं था। और कभी अटैक भी नहीं हुआ जयगढ़ फोर्ट पे, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये है जयगढ़ फोर्ट की एक सैन्य चौकी, जिसे बुर्ज भी बोला जाता था। यहाँ से आसपास की स्थिति पर नज़र रखी जाती थी सेना के द्वारा। यहाँ से जयपुर सिटी का और आसपास का शानदार व्यू भी मिलता है, देखते हैं। ये है जयगढ़ फोर्ट की वॉल, और ये देखो कितनी चौड़ी है। मतलब कि सोच के देखो, वॉल पे एक 4 व्हीलर चल सकता है आराम से। और ये वॉल 3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जो कि नाहरगढ़ को कनेक्ट करती है। और आमेर फोर्ट तो है ही इसके पास में। ये देखो पीछे ये जो एक स्तंभ दिख रहा है, किधर है, कहाँ गया, ये रहा। ये जो स्तंभ है वो ध्वज स्तंभ है जयगढ़ फोर्ट का। और इस पे हमेशा जो आमेर राज्य था उस टाइम पे, और अब जो कि जयपुर है, उसका झंडा लगा रहता है। ये 5 रंग का ध्वज होता है। और देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सवाया है, मतलब कि 1 और 1/4, ठीक है। तो
अगर आपने नोटिस किया होगा तो जयपुर के या आमेर के जो भी राजा थे उनके नाम के पहले सवाई लगा रहता है, जैसे सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है, सवाई जो है उपाधि उनकी, तो उसकी वजह से ये झंडा का जो साइज़ है वो सवाया है। और इस झंडे को आमेर फोर्ट से टेलीस्कोप के थ्रू दिखाया जाता है। वो देखो पीछे दिख रहा है आमेर फोर्ट और ये है जयगढ़ फोर्ट। तो आराम से पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में वेल कनेक्टेड हैं। एक नॉर्मल रास्ते से तो कनेक्टेड हैं ही, साथ ही ये दोनों एक सीक्रेट सुरंग से भी कनेक्टेड हैं। तो अगर मान के चलो आमेर फोर्ट पर अटैक होता, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस था आमेर के राजघराने की, वहाँ फैमिली रहती थी उनकी, तो उस सिचुएशन में यहाँ आराम से उस सीक्रेट सुरंग के थ्रू फैमिली को यहाँ पे लाया जा सकता था, जो कि ज़्यादा सेफ है जयगढ़ फोर्ट। ये देखो, ये एक जो सीमेंट की जो छत जैसी दिख रही है ना, इतना बड़ा एरिया, ये जयगढ़ फोर्ट का टैंक है दरअसल। और ये वही टैंक है जहाँ पे खजाना छुपा था। सूचना मिली थी इंदिरा गांधी को, तो यहीं पे उन्होंने सेना लगा दी थी इमरजेंसी के टाइम और खुदाई चालू करी थी फिर इस टैंक के अंदर। इस बात में कितना सच है कि खजाना मिला कि नहीं मिला वो तो भगवान जाने या वही लोग जाने, पर हाँ एक पूरा ऑपरेशन चला था और पूरे एक हफ्ते के लिए, जैसा मैंने बताया, जयपुर और दिल्ली हाईवे जाम रहा था। आर्मी की गाड़ियाँ, ट्रक यहाँ से लोड हो के जा रहे थे। भाई साहब ये टैंक तो मेरे को नहीं लग रहा, ये तो अपने आप में पूरा अंदर ही अंदर एक किला है अंडरग्राउंड जयगढ़ फोर्ट के अंदर। पूरा एक देख रहे, अंधेरा इतना है इसमें कि कुछ दिख भी नहीं रहा है। पर सोचो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी थी इसकी, तो यहीं पे पूरा ऑपरेशन चला था इसके अंदर ही खजाना ढूंढने के लिए। सेना ने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया था, खुदाई करी थी इसके अंदर। अंदर कोई आइडिया नहीं है कितना बड़ा है, कितना गहरा है, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जयगढ़ फोर्ट के अंदर एक शस्त्रागार भी है जहाँ पे अस्त्र शस्त्र, तोपों के गोले और उस टाइम पे जो भी चीज़ें यूज़ करी जाती थी वॉर में, वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि जयगढ़ फोर्ट तो था ही कारखाना जहाँ पे तोपें बनती थी, गोला बारूद बनता था, तो उनके कुछ कुछ सैंपल्स यहाँ पे अभी भी रखे हुए हैं। एक ऐसा म्यूज़ियम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। अस्त्र शस्त्रों के म्यूज़ियम के अलावा यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है जहाँ पे जयपुर के जो राजा थे आज़ादी के बाद, यानी कि एक तो सवाई मानसिंह सेकंड थे और एक थे भवानी सिंह जी, तो उन्होंने आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दी थी, ब्रिगेडियर थे वो। तो उनकी जो जर्नी है आर्मी में, उसकी जो है तो यहाँ पे म्यूज़ियम है, उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं हम जयगढ़ फोर्ट के तोप खाने में, कारखाने में, जहाँ पे तोपें बनती थी, बंदूकें बनती थी, गोला बारूद बनता था, और कैसे बनता था वो भी जान लेंगे। हेलो। यहाँ पे तोप बनाने का सिस्टम कुछ ऐसा था कि देखो आसपास ये पहाड़ हैं, है ना, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों से गर्म हवा आती थी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था गर्मियों के मौसम में। तो उस गर्म हवा को यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सुरंगें हैं किले के अंदर जो पहाड़ों से आती हैं, तो उस गर्म हवा को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता था अंदर किले के, ठीक है, ये जो कारखाना है उसके अंदर। अब वो गर्म हवा से टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता था, उस टेम्परेचर को 1000-1200 तक पहुँचाया जाता था, और फिर यहाँ पे जो रॉ लोहा होता था उसको पिघलाया जाता था, और फिर यहाँ पे जो मिट्टी के जो सांचे रखे हैं, तोपों के जो सांचे हैं, उनमें ढाल के, और इस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस था तोप बनाने का। और इसी तरह और भी बाकी चीज़ें भी बनाई जाती थी। और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी तोपें बनती थी उस टाइम पे, और वो सारी तोपें, यानी कि एक तोप पूरा एक दिन में ही बन के तैयार हो गई पूरी। देखो ये एक पॉइंट है जयगढ़ फोर्ट का, जहाँ से आमेर फोर्ट सबसे पास है और सबसे क्लियरली दिखता है।
तो ये जगह मेनली उस चीज़ के लिए थी कि नज़र बना के रखी जा सके आमेर फोर्ट पे। देखो यहाँ से दिख रहा है आमेर फोर्ट, ये रहा, है ना। और यहाँ से आसपास का पूरा एरिया देखा जा सकता है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। देखो ये वो रास्ता है जो आमेर फोर्ट से आता है जयगढ़ फोर्ट के लिए। तो एक तो मैं जहाँ से आया हूँ उस रास्ते से आ सकते हैं जयगढ़ फोर्ट, और एक डायरेक्ट आ सकते हैं आमेर फोर्ट से। डायरेक्ट चढ़ाई है ये यहाँ से, और जयगढ़ फोर्ट आराम से किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, दोनों में से। तो ये तो यहाँ तक था जयगढ़ किले का एक हिस्सा, जो कि पूरा एक तरह से कारखाना था और सेना के लिए यूज़ होता था। अब अगला हिस्सा जो है जयगढ़ फोर्ट का, वहाँ पे कुछ भवन हैं, है ना, कुछ प्रांगण हैं जहाँ पे गैदरिंग्स वगैरह होती थी, कोई समारोह वगैरह हो रहा है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो उनमें से देखो ये एक प्रांगण है, ये है सुभट निवास, जहाँ पे अंदर उस टाइम के पुराने ज़माने के कूलर रखे हुए हैं, पंखे रखे हुए हैं और ढोल नगाड़े भी रखे हुए हैं। तो इससे समझ आता है कि यहाँ पे जो है तो कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, समारोह हो रहा है, तो यहाँ पे वो होता था, गैदरिंग होती थी। और यहाँ पे काफ़ी एरिया भी है, तो आराम से वो सब चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं खिलबती निवास में। ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही एक बोल सकते हैं कि कॉरिडोर टाइप का है जो कनेक्ट करता है दो पार्ट्स को, ठीक है। इसके बाद आगे है लक्ष्मी निवास, वहाँ चलते हैं, देखते हैं। ये है लक्ष्मी निवास, और ये मेनली महल की जो रानियाँ थीं या अन्य महिलाएं थीं उनके लिए था। अगर उनके लिए अगर कोई स्पेशली कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो यहाँ पे होता था। रानियों को डोलियों से लेके आया जाता था, हो सकता है उनको आमेर के किले से लाया जाता होगा, क्योंकि यहाँ तो ये तो मिलिट्री फोर्ट था, है ना, रहते नहीं थे लोग यहाँ पे, तो डोलियों से लाया जाता होगा। और यहाँ पे गद्दियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ से देख सकती थी वो आराम से प्रोग्राम को। अब चलते हैं हम किले के अगले हिस्से में, और भाई साहब ये हिस्सा तो ख़तरनाक ही है, पूरी सुरंग जैसी दिख रही है, अंधेरा ही अंधेरा है, और ये भी नहीं पता है कि आगे किधर से जाना है। चारों तरफ भूल भुलैया है। ये भोजनशाला है, यहाँ पे सैनिक या फिर राजा या राजाओं के मेहमान, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कौन लोग यहाँ पे खाना खाते होंगे, पर ये उनका डाइनिंग हॉल है। और पता नहीं क्यों मुझे तो ये एक प्रिजन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। देखो चारों तरफ से छोटे छोटे से ये रूम्स हैं, और वो आपस में कनेक्टेड हैं छोटे छोटे कॉरिडोर से, तो काफ़ी डरावना जैसा ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैं इसमें पूरी तरह खो चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा है किधर से किधर जाना है। जिधर से भी निकलो चारों तरफ एक जैसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और बाहर किधर से निकलना है वो नहीं समझ आ रहा है। फ़िलहाल मुझे बाहर निकलना है जिससे किले के अगले हिस्से में जाया जा सके, पर फ़िलहाल तो मैं इसी में फंस गया हूँ। हर बार ऐसा लगता है कि यहाँ तो मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। वही तो देखता हूँ भाई, नहीं निकल पा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहे यार ये कॉरिडोर्स, ये सुरंग जैसे। रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। फाइनली भाई एक रोशनी दिखी काफ़ी टाइम बाद भटकने के, और लगता है किले के अगले हिस्से में आ गया हूँ मैं। काफ़ी खुला खुला एरिया ये दिख रहा है, और इसका नाम है विलास मंदिर। विलास मंदिर है इसका नाम। विलास मंदिर में मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, और यहाँ भी कुछ तो है, देखते हैं क्या है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, देखो। दिखाता हूँ, शानदार व्यू है, एक नंबर है। यहाँ से आमेर फोर्ट दिख रहा है, अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, आमेर शहर दिख रहा है, मावटा लेक दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है।
अब मैं आ गया हूँ जयगढ़ फोर्ट के बिल्कुल एंड में, यानी कि एकदम छोर पे। और यहाँ पे एक बहुत सुकून वाला एरिया दिख रहा है, यानी गार्डन है, और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है आसपास का। तो देखते हैं, चलो। तो ये है जयगढ़ फोर्ट का छोर, दूसरा किनारा। और देखो ये है वो गार्डन, शानदार गार्डन है। यहाँ पे लोग आराम करते रहे होंगे उस वक्त, काफ़ी पेड़ हैं तो मौसम अच्छा रहता होगा। और ये है एक चौकी, यहाँ पे सैन्य चौकी, जहाँ से आसपास के एरिया की पूरी निगरानी की जा सकती है। जयगढ़ फोर्ट कर लिया है मैंने एक्सप्लोर, और अब मैं हो चुका हूँ एग्जॉस्ट। और अब तो शाम भी हो गई है, अंधेरा होगा यहाँ से आगे, और बादल भी छा रहे हैं, मौसम सही नहीं है, बारिश भी आ सकती है। तो बस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, और देखते हैं फिर अगली बार हम कहाँ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जर्नी चलती रहेगी। हम एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाजोटियों ने